अब देखिए हमने बाजू दोनों बना लिए हैं। अब हमने फ्रंट बनाने हैं और बैक बनाना है। उससे पहले हमने इस साइड इंक्रीज करने हैं फंदे, ये मुंडे की कटाई जो हमने की है उसके हिसाब से। और तीनों तीनों साइड्स में, दो फ्रंट और एक बैक में हमने इस तरह से इंक्रीज करने हैं मुंडे की कटाई बनाने के लिए। और उसके बाद इन तीनों को हमने जोड़ लेना है और फिर हमने आगे इकट्ठा बनाना है। तो पहले हम एक साइड का बना लेते हैं, इधर थ्रेड में जोड़ लेती हूँ। अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पहले, और हमें यहाँ पे कटाई भी करनी है जैसे हमने यहाँ पे बाजू में की थी, ऐसे ही इस पर करना है। लेकिन पट्टी वाली साइड को हम ऐसे ही बुनेंगे, उसको हमने हमेशा सीधे सीधे ही बुनना है। पहला फंदा बिना बुने, फिर 6 फंदे और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या करना है हमने, अब आगे क्या करना है कि पट्टी के साथ वाला, जैसे ये हमने एक सीधा फंदा रखा है ना, तो हमने एक फंदा सीधा रखना है हमेशा राइट साइड से। तो हम उल्टी साइड पे हैं अभी, तो इसको पीछे कर लूँगी थ्रेड को और एक फंदा मैं सीधा बुन लूँगी। वैसे भी हमारी ये सारी सिलाई वैसे उल्टी आएगी अभी, तो ये सारी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। और हमने जो फंदा बढ़ाना है वो यहाँ एंड पे बढ़ाना है, क्योंकि एक साइड तो पट्टी है ना, तो हम एंड पे बढ़ाएंगे। तो पहली सिलाई मैं पूरी उल्टी बना ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपकी सीधी आ रही है या उल्टी आ रही है, उसके हिसाब से आप बनाइएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा बहुत फ़र्क लग सकता है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे 6 सिलाइयाँ होनी चाहिए, मतलब तीन लाइंस आनी चाहिए, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। तो ये मैं सारी सिलाई उल्टी बना लूँगी। तो एंड में जब हम फंदा बढ़ाएंगे तो इस तरह से लूप बनाएंगे। अब हमने ये सीधी साइड आ गई, तो हम लोग पूरा सीधी सिलाई बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आ जाएगी और यहाँ पे फिर से हम फंदे को घटाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुने, जैसे हम करते हैं हमेशा, पट्टी को थोड़ा सा टाइट बुनते हुए। और ये वाली साइड जो है बटन होल वाली नहीं है, तो हमें कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बटन होल वाली साइड में आपने बराबर जगह पे बटन होल बनाते जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और बाकी के सारे उल्टे आएंगे उल्टी सिलाई में। 1 2 3 4 5 6 7, धागे को कर लेंगे अपनी तरफ और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और एंड में फिर फंदे को बढ़ाएंगे। में उतनी सीधी उल्टी सीधी सिलाइयाँ करनी है जितनी हमने ये इसके बीच में की हुई हैं। यहाँ उल्टी सिलाई के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे और देख लेते हैं हमारी कितनी सिलाइयाँ हो गई हैं। अभी 2 सिलाइयाँ और पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे और नेक्स्ट सिलाई में 2 फंदे बढ़ा लेंगे और इसे सीधा सीधा बुनेंगे। आगे पट्टी के सीधे ही बुन लेंगे।
अब लास्ट में जाके हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। अब ये सीधे सीधे ही बनाने हैं हमने, 7 फंदे सीधे बुनने हैं, बाकी सारी सिलाई उल्टी। अब यहाँ पे फिर से एक बढ़ा लेंगे। हमने 6 सिलाइयाँ चढ़ानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। तो अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, दूसरी साइड को भी इसी तरह बढ़ा लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और उसके बाद सेम इसी तरह से फ्रंट साइड बना लेंगे दूसरी साइड की। अब ये वाली साइड बना लेते हैं सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है सेम इसी तरीके से हम जी 6 लाइन बना लेंगे। पहले ये कर लेती हूँ, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको पीछे वाली साइड को कैसे करना है। ये देखिए सेकंड जो साइड है हमारी फ्रंट की, वो भी मैंने बना ली है जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताई थी, सेम उसी तरीके से। अब हम जितनी लाइंस हमने इसमें डालनी है 6 उतनी इसमें भी डाल लेंगे और उसके बाद हम तीनों पार्ट्स को ज्वाइन करके बुनेंगे। तो पहले मैं इसको सिखा देती हूँ आपको। इसके साथ थ्रेड ज्वाइन करेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और अब इसमें भी हमने कटिंग करनी है जैसे हमने इसमें की है फ्रंट पार्ट में, इसकी दोनों साइड से करेंगे। देखो दोनों साइड में बाजू है ना, तो दोनों साइड में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फंदे इसमें बढ़ाने भी हैं। 1 2 3 6 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, अभी बुनने जा रही है 7वीं सिलाई। नहीं सॉरी, 6 सिलाइयाँ ये वाली हैं, अब हमने प्लेन बनानी है ऊपर। तो यहाँ पे मैं थ्रेड जोड़ ले रही हूँ। 1 हमने इसमें 4 फंदे बढ़ाने हैं। ये हमारे पास है 62 फंदे और इसमें 4 फंदे हम और बढ़ा देंगे, तो हमारे पास 66 फंदे हो जाएंगे। एक मैं यहीं बढ़ा दे रही हूँ, बीच बीच में बढ़ा देंगे। एक के 2 कर दिए मैंने एक जगह। थोड़ी सी दूरी पे और बढ़ा दूंगी मैं। अब एक फंदा और बढ़ा दूंगी, 2-4 सिलाई फंदे और बना लेती हूँ। तो यहाँ एक फंदा और बढ़ा रही हूँ, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब थोड़ा सा और बना के बीच बीच में हमने 2 फंदे और बढ़ाने हैं। तीसरा फंदा भी बढ़ा दे रही हूँ, एक के 2 बना लिए मैंने। एक फंदा और बढ़ा दे रही हूँ, 4 फंदे बढ़ा दिए मैंने। अब हम उल्टी सिलाई सारी उल्टी करेंगे और फिर सीधी सिलाई में हम एक एक फंदा घटाएंगे।
तो मैं यहीं पे घटा ले रही हूँ, आप भी यहाँ पे ही घटा लेना, अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, क्योंकि फिर स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे घटाए थे, तो यहाँ भी एक एक फंदा मैं घटा दे रही हूँ। यहाँ मैंने 2 का 1 कर लिया है, इस कोने में बढ़ाना है, सॉरी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो हम एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, एक एंड में बढ़ा लेंगे। अभी उल्टी सिलाई है ये सारी, आप फर्स्ट सिलाई में भी बढ़ा सकते हो, जब हमने बढ़ाए थे बीच में साइडों में एक एक बढ़ा सकते हो। इसी में हमने मोंडे की कटाई करनी है, तो ऊपर से बना रहे हैं तो हमने बढ़ाने हैं फंदे, घटाने नहीं हैं। ये पूरी सिलाई बना लेंगे और उसके बाद लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस थ्रेड को इसके साथ बांध देंगे ताकि फंदे जो हैं लूज़ ना हो जाए। ये पहले का धागा काटा हुआ है यहाँ से हमने वूल को, इस साइड से भी हमने बढ़ाने हैं। अब एक फंदा आप चाहे तो ऐसे ही बढ़ा लें या लूप डाल के बढ़ा लें, इस तरह से। अब ये वाली सिलाई सारी सीधी जाएगी। अब इस सिलाई में एक फंदा और बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो सीधी सीधी सिलाई में ही बढ़ाएं, एक सिलाई में बढ़ाएं, एक सिलाई ऐसे ही बनाएं। हमने फर्स्ट सिलाई में नहीं बढ़ाए थे तो मैंने यहाँ बढ़ा दिए, क्योंकि हमें 6 सिलाई तक कंप्लीट करने हैं कटिंग। तो ये सारी सिलाई मेरी उल्टी जाएगी और दूसरी साइड भी मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। अब हमने एक एक बढ़ा लिया, अब हम यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से लूप डाल के ही बढ़ा लें, जैसा इजी लगता है। अब ये सारी सिलाई सीधी जाएगी। दो ही दूसरी साइड बढ़ा लेंगे। इस साइड हमने पहले ही बढ़ा लिए थे 2, इनको भी बना लेंगे। और ये हमारी होगी 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब हम करेंगे 6ठी सिलाई उल्टी।
यहाँ हमारी छठी सिलाई हो गई है, तो यहाँ से चलते हुए हम इस साइड आ जाएंगे और फिर अब हमने ये तीनों के तीनों पल्लों को जोड़ लेना है और फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे। इसको यहीं छोड़ दे रही हूँ मैं। अब यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये उल्टी सिलाई, इधर उल्टी सिलाई इसके साथ आ जाएगी। तो ये वाला धागा हम इसके साथ जोड़ लेंगे। अब इसको बाहर को निकाल देंगे और इस तरह से। तो यहाँ पे अब हमारे तीनों जो हैं, 2 फ्रंट और 1 बैक जुड़ जाएगा। तो यहाँ गांठ लगा दे रही हूँ ताकि ये टाइट हो जाए और पूरी सिलाई अब उल्टी उल्टी जाएगी। उसके बाद हमने सीधी सिलाई में हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है वाइट कलर से। अब ये यहाँ पे रो पूरी कंप्लीट हो गई है, तो सब में 6 सिलाइयाँ चढ़ गई हैं। तो अब हमने बनाना है सीधा। तो हम सीधा यहाँ से शुरू करेंगे बनाना और इसको भी जोड़ लेंगे इस पल्ले के साथ। यहाँ से फिर उधर चले जाएंगे। अब हम 2 सिलाइयों पे ही बनाएंगे। चाहो तो आप सर्कुलर नीडल पे भी बना सकते हो, लेकिन 2 सिलाइयों में भी बहुत आराम से बन जाएगा। तो अब हम सारी सिलाइयाँ एक बराबर रहें, तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें हमें बनानी है, अभी डिज़ाइन बनाना है। अब हमें 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो अब हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है वाइट वाले से। अभी हम वाइट थ्रेड लगा लेंगे इधर और उसके लिए हमें डिज़ाइन स्टार्ट करना है। 6 रोज़ हो गई हैं हमारी कंप्लीट। तो यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे और उसके बाद यहाँ जाना है। तो मेरी सिलाई यहाँ लगी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ पहले और सीधा कर लेती हूँ। लेकिन ये हमारी जो ब्लू पट्टी है, ये ब्लू पट्टी ही चलती जाएगी। इसमें पहले हमने एक बिना बुने बनाना है और ब्लू पट्टी के जो है वो सीधे सीधे ही जाएंगे। फंदे 7 4 5 6 7, एक सीधा बनाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे वाइट से। वाइट थ्रेड डालेंगे, उसके बाद आगे 2 बार घुमाएंगे। जैसे पहले डिज़ाइन बाजू में बनाया है वैसे ही बनाएंगे। पट्टी में दोनों साइड इस तरह से एक फंदा जो है ब्लू का सीधा रहेगा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। बाकी अब डिज़ाइन बनाते हुए हम इसको जोड़ लेंगे, इस पल्ले को भी, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ हमने ऐसे कर लिया। अब हम पीछे के पल्ले को भी
इसके साथ जोड़ते हुए इसी तरह से कर लेंगे। पीछे का पल्ला, ये बाजू इधर को निकाल देंगे और ये पीछे का पल्ला आ जाएगा। इसमें भी इसी तरह से करते हुए जाएंगे और जोड़ लेंगे इसको। यहाँ पे फंदे थोड़े कस लेंगे। ये देखिए इस तरह से बाजू आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे कटिंग आ जाएगी और ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ये बाजू के साथ हिस्सा जुड़ेगा और आगे वो वैसे ही हमने जोड़ दिया है सारे पल्लों को। बस अब सारे पल्ले देखिए जुड़ गए हैं हमारे। इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है जैसे बाजू में बनाया है, और उसके बाद आप जितनी लेंथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हमने बाजू में 1 2 3 4 5 टाइम्स बनाया है, तो मैं थोड़ा सा लंबा करके 6 टाइम्स बना के फिर आपको दिखाऊंगी एंड में। ये देखिए हमारे तीनों पल्ले जुड़ गए हैं और एंड तक इसी तरह से कर लेंगे हम। और जैसे बाजू पे डिज़ाइन बनाया है वैसे ही बनाते हुए नीचे तक चले जाएंगे। ये फ्रंट का, बैक का और ये फिर फ्रंट का यहाँ से। अब हमने बस इस तरह से बनाते जाना है जैसे बाजू पे बनाया है डिज़ाइन, इन्हीं सारे फंदों का नीचे तक। और उसके बाद जितनी लेंथ आपको चाहिए इसी तरह से बॉर्डर बना लेना है। 1 2 3 4 8 लाइनों का, सीधी सीधी 8 सिलाइयों का। तो ये 4 आगे, उसके बाद नीचे से बंद कर देना जैसे इसको बंद किया है। बस यही है स्वेटर। पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाजू आ गई, बाजू अटैच हो गई है। इधर से सिलाई हो जाएगी यहाँ से इस तरह से, ऐसे। और ये नीचे हमारा हो गया। अभी सर्कुलर सिलाइयों पे नहीं है, नहीं तो चलिए अब मैं पूरा बना के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए हमारा स्वेटर बनकर तैयार है। इसकी बाजू अब हमने बस यहाँ से यहाँ तक सिलना है इसको, और बटन लगाने हैं। दोनों साइड सिल के इस तरह से बटन लगा देने हैं। ये देखिए एक बराबर होने से क्या होता है, बटन देखने से अच्छे लगते हैं, इसलिए जो भी बटन होल बनाओ इक्वल डिस्टेंस पे बनाइए। और यहाँ से 2-4 सिलाइयाँ छोड़ के इसलिए बटन होल रखा है कि बेबी के गले में बटन टच ना करे, इसीलिए इसको थोड़ा नीचे लगाया है। और मेरे पास एक्स्ट्रा बटन है तो इसको मैं यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ ये बहुत बड़े बड़े बटन है, नहीं तो यहाँ पे एक लग जाएगा, 3 हो जाएंगे और इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ेगी, कोई गुम हो जाए तो यहाँ वाला एक बटन यूज़ किया जा सकता है। अभी डिज़ाइन हो जाएगा, बाद में यूज़ किया जा सकता है। ऐसे भी ठीक है। जहाँ आप अंदर वाली साइड कहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि बेबी को हर्ट हो सकता है वो बटन से, तो इसलिए मैं इधर ऊपर ही लगा दूँगी ताकि ये देखने में अलग सा लगे डिज़ाइन गले का, और नीचे इस तरह से डिज़ाइन आ जाएंगे। बस ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा स्वेटर। अभी मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा स्वेटर जो है बनकर तैयार है। इसे मैंने सिल लिया है, बटन्स भी लगा लिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा बटन लगा है ये ऊपर वाली पट्टी पे लगा है, क्योंकि हमने इसके लिए बटन होल नहीं छोड़ा है, तो मैंने इसे ऊपर वाली पट्टी पे लगा दिया है। और आप भी इसे ट्राई करिए, और बहुत सुंदर सुंदर से मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन आगे भी लेकर आऊँगी। और आप भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि मैं बनाऊं, या आप क्या सीखना चाहते हैं, उसी हिसाब से मैं वीडियोस भी शेयर करूंगी।
तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नीटिंग।